डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। वैसे तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हर कुछ कहते हैं, हर कुछ समझते भी हैं, लेकिन उस पर अमल करना शायद हम भूल जाते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। सिर्फ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको अमल में हम कैसे लाएं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को भी आपको अपने जीवन में उतारना होगा, लाना होगा, क्योंकि आप लोग बच्चों राष्ट्र निर्माता हैं। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बस आपको अपनी थोड़ी सोच बदलनी है, अपनी मानसिकता बदलनी है और आने वाले समय में अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण जो है मानव कार्यों के द्वारा खतरे में है। विभिन्न मानव निर्मित गतिविधियों के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। हमें यथासंभव पर्यावरण पर मानव प्रभाव कम करने की बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, जल मंडल आदि शामिल हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण की दर को कम करने की हमें कोशिश करनी होगी। वायु, भूमि और जल प्रदूषण को नियंत्रण में रखने की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो है दिन प्रतिदिन इस पर प्रदूषण काफ़ी बढ़ते जा रही है, जो आने वाले समय के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। पानी के स्रोतों में कचरे का निपटाव करते समय अत्यधिक सावधानी हमें बरतनी होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी की बचत जो है एक और प्रभावी उपाय है। पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, फिर भी हम जल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं। इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा, समझना होगा और यह हमारे अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है, ये सभी आप जानते हैं। पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है बच्चों। अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान हमें देना होगा। जल निकायों और भूमि पर अनुपचारित कचरों को डालने जैसे अभ्यासों को हमें बच्चों रोकना होगा। लोगों को अधिक जागरूक और जिम्मेदार होने की अब ज़रूरत है। आपको प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपने दैनिक व्यवहार में सावधानी बरतने की तत्काल आवश्यकता है और हमें इस आवश्यकता को समझना होगा और गंभीर रूप से समझना होगा। हमें समझना होगा कि यह जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार कितना भी कुछ कोशिश कर ले, लेकिन जब तक हम आप नहीं चाहेंगे कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए अपनी सोच को हमें बदलना होगा। आम लोगों को भी सचेत होने की ज़रूरत है। आप अपने घर में, आस पड़ोस में इन सब बातों को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को। अगर हम जल्दी सचेत नहीं हुए बच्चों तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। आइए बच्चों, हम आपको बताएं कि पर्यावरण सुरक्षा में किन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देकर उसकी सुरक्षा की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा हेतु बच्चों जन जागरण हो, सहयोग और समर्थन अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदमों से ही बहुत ही सरल ढंग से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे हम कचरे की मात्रा को कम कर दें, कचरे को सही स्थान पर फेंकें, पॉली बैग का जो है इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि पॉलीथीन से आप जान रहे हैं, पॉली बैग से जान रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर पहले भी बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझते होंगे बच्चों। दूसरी ओर हमें पानी की बर्बादी को रोकना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा वर्षा जल संरक्षण का संचयन करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने इस ओर बहुत सारी पहल की है, बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोग्राम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। हमें इन सब बातों को अमल में उतारना होगा। अपने घर में भी बताना होगा बच्चों कि किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा हम लोग वर्षा जल का संचय कर पानी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होने से रोक सकते हैं। पानी के बर्बादी के कारणों को हमें बताना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ के उस पर अमल करना है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। ऊर्जा संरक्षण करना होगा। बिजली के दुरुपयोग को समाप्त कर उसका कम से
कम प्रयोग करना होगा। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर भी हमें नियंत्रण रखना होगा। उन सभी कारणों को जानना होगा जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। उन सब कारणों को देखते हुए हमें उस पर कैसे रोक लगानी होगी, इस पर भी सोचना हमारा परम कर्तव्य है। कृत्रिम उपरोक्तों के स्थान पर जैव उपरोक्तों का प्रयोग भी करने से पर्यावरण सुरक्षा की जा सकती है। अत्यधिक संख्या में हमें वृक्षारोपण करना होगा। हम देख रहे हैं कि अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वन की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, लेकिन उसकी मात्रा में वृक्षारोपण कम हो रहा है। वृक्षारोपण हो भी रहा है तो सही देखभाल में हम लोग ही उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को इस ओर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण हो। हमें भविष्य में बच्चों सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए न केवल पर्यावरण की महत्ता को समझना होगा, अपितु उसे सुरक्षित करने का भी उत्तरदायित्व बच्चों निभाना होगा। तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। जब तक पर्यावरण सुरक्षा नहीं होगा, हम भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा और समझकर अपने आसपास के लोगों को, अपने घर में इन सब बातों को बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता लाएगी। इसलिए सिर्फ हमें हर कुछ सरकार के ऊपर न छोड़ के खुद भी इसके ऊपर कदम बढ़ाना होगा और इसके लिए सही दिशा में हमें बढ़ना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग पर्यावरण शिक्षा को समझेंगे और उस पे आने वाले संकट से उबरने की हर संभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद।